नाउ वन क्वेश्चन वाज देयर, कैरेक्टरिस्टिक्स वर्सेस फीचर में क्या फ़र्क है? ये क्वेश्चन था आपका। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग शैल बी ट्रीटेड एज कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? एंड व्हाट इज अदर फीचर्स, मतलब उस चीज़ का क्या है वो फीचर्स है। जैसे एग्जाम्स में पेपर इजी होना चाहिए या क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, या फिर ये अभी जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिस्ट आउट किए हैं कि ऑपरेशनल में करेक्टिवनेस होना चाहिए, यूजेबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ये चीज़ें अगर है तो उसको हम गुड कोडेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं कि अच्छा सॉफ्टवेयर है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ऐसे दिखते हैं तो, या उसके फीचर्स ऐसे होते हैं तो हम उसको बोलेंगे गुड सॉफ्टवेयर। कैरेक्टरिस्टिक्स बाय मीन्स वी आर एक्सप्रेसिंग आर एक्सपेक्टेशंस, ऐसा इच्छा है कि ऐसा रहे, ऐसा हो, राइट? राइट। हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और वो स्पेसिफिक होते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, है ना? अपने दोस्तों के भी कैरेक्टरिस्टिक्स अपन एक्सप्रेस करते हैं ना, वो अच्छा बंदा है, ही इज़ अ काइंड गाय, ही इज़ अ नाइस गाय। तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड लुक्स वाइज अगर बात करें तो फीचर्स की बात कर रहे हैं। इन तीनों चीज़ों को देखना है। अगेन दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि गुड कोडेड सॉफ्टवेयर, मतलब गुड कोडेड सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है: ऑपरेशनल, ट्रांजिशन एंड रिविजन। ऑपरेशन मतलब यूज़ेबिलिटी, या जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग द यूसेज, आप लिख सकते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग द यूसेज वो कैसा परफॉर्म करना चाहिए, ड्यूरिंग द यूसेज, सॉरी। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करूँगा फिर से। जब हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स कैसे मिलने चाहिए वो हम बता रहे हैं यहाँ पे। ट्रांजिशन मतलब इस सॉफ्टवेयर से किसी और सॉफ्टवेयर की तरफ हम जा रहे हैं, या इस सॉफ्टवेयर का डेटा किसी और सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड किया जा रहा है, देन ट्रांजिशन। तो ट्रैवलिंग बोल सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम वन सॉफ्टवेयर टू अनदर सॉफ्टवेयर, बात करेंगे इसकी भी। देन रिविजन मतलब इस सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट्स लाने हैं, या कोई बग आया है उसको रिपेयर करना है। इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाएगा वो चीज़ रिवीजन में आती है। आई होप द आइडिया इज़ क्लियर बिहाइंड दिस थ्री थिंग्स: ऑपरेशन efficiency, then transition efficiency and revision. रिविजन में अगेन कस्टमर सपोर्ट भी आप लिख सकते हो। कोई सॉफ्टवेयर आपने लिया है और उसका कस्टमर सपोर्ट एकदम ही बेकार है, क्या वो सॉफ्टवेयर आप किसी और को सजेस्ट करोगे? आई एम श्योर नॉट। लेकिन कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसका कस्टमर सपोर्ट एकदम तगड़ा है, सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सजेस्ट दैट वन टू अदर पीपल कि हाँ यार उसका सपोर्ट अच्छा है, मतलब कुछ भी दिक्कत आती है तो तुरंत कस्टमर केयर आपका फ़ोन पिक करेगा, 1 घंटे भर में आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। इन दिस पर्टिकुलर केस यू विल सजेस्ट, राइट? तो ये चीज़ों के बेसिस पे आप सजेस्ट करते हो जो आपके सामने अभी दिखाई दे रही है। ऐसा ही हुआ ना, किसी सॉफ्टवेयर को आप इवेल्युएट कैसे करते हो, या क्या एक्सपेक्टेशन है उससे आपके? तो चलिए बात करते हैं फिर वन बाय वन, सारे पॉइंट्स देख लेते हैं, इसमें क्या डेटा रखा है या इसमें क्या छिपा रखा है, करेक्टनेस बोले तो क्या, यूजेबिलिटी बोले तो क्या। फटाफट वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स जब यूज़ कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, और फंक्शनैलिटी बेस्ड फैक्टर एंड रिलेटेड टू एक्सटीरियर क्वालिटी, एक्सटर्नल क्वालिटी की बात कर रहे हैं।
तो करेक्टनेस, द सॉफ्टवेयर शुड मीट ऑल द स्पेसिफिकेशन स्टेटेड बाय द कस्टमर। आपको जिस तरीके का वो स्क्रीन अपडेट हुआ है क्या आपका? ओके, वो अगर अपडेट नहीं होता है तो एक बार जस्ट उस पर क्लिक करना, शायद कुछ डेटा एरर आ रहा है इधर से। फर्स्ट वन, करेक्टनेस, वॉट एवर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द यूजर्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर शैल बी फुलफिल्ड। जितने कितने स्पेसिफिकेशंस आपने बोले थे कि वो क्या क्या करना चाहिए, वो सब आनी चाहिए उसमें। देन यूजेबिलिटी एंड लर्नेबिलिटी। देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर आप अगर नया नया लेते हो तो इट शुड बी इजी टू हैंडल, है ना, फटाक से इजीली आप अडेप्ट कर पाए उसको, तो फिर मतलब है। नहीं तो कोई सॉफ्टवेयर हम लेते हैं और उसमें कई सारे ग्लिचेस है या उसका यूज़र इंटरफेस उतना बढ़िया नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो यूज़ करने में तकलीफ देता है और उसको सीखने में भी बहुत समय चला जाता है। अब जैसा शुभम ने कहा कि वो कंप्यूटैक्स यूज़ करते, राइट? तो हैव यू एवर ट्राइड विनमैन? तो डू वन थिंग, एक 5 या 10 मिनट देना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आपका कंप्यूटर एक्स पे हैंड है तो आप विनमैन इंस्टॉल करके देखना आपके पीसी पे। आपको क्या लगता है, कैसा लगता है, कितना समय लगता है, आपको इस पे से समझ में आएगा। क्योंकि आपको हो चुका है कंप्यूटर एक्स का आदत, है ना, एंड मेरे केस में मुझे है विनमैन का आदत, मुझे इधर शिफ्ट होने में तकलीफ जाएगा। तो दिस इज़ द थिंग यहाँ पे, एक बार पढ़िए ये पॉइंट। है ना, या फिर टैली से किसी और सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट करना है, एसएपी पे शिफ्ट करना है, तो पहले ही डर लग जाता है आदमी को। या ऐसा होता है, यूजुअली सभी के साथ होता है, और इसी को ये बोलते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज। थर्ड वन इज इंटीग्रिटी। द सॉफ्टवेयर शुड बी इंटीग्रेटेड विद अदर एप्लीकेशंस एंड शुड नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अनदर एप्लीकेशन। आप जो भी नया सॉफ्टवेयर ला रहे हो, ये दूसरों को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब टैली का डेटा आप कहीं और यूज करते हैं क्या? एक एग्जांपल, टैली में जो डेटा पुटअप करते हैं कहीं वो और यूज होता है? कहाँ? आपके कंप्यूटर एक्स में ऑटो इंपोर्ट कर लेता है वो, राइट? अज्यूम अज्यूम कितने लोगों ने ये किया है, जीएसटी के रिटर्न्स डायरेक्टली टैली से बना लिए हैं, या इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए जो डेटा लगता है वो टैली से डायरेक्ट इंपोर्ट कर लिया है? ऐसा कितने लोगों ने किया है आप में से? शुभम, व्हाट इफ आई से कि टैली से ऐसा फीचर नहीं मिलता है? इफ आई से कि मिस्टर शुभम, टैली से आप वो डेटा डायरेक्टली जीएसटी के रिटर्न्स के लिए यूज नहीं कर सकते, यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन डेटा, क्या होगा? बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, राइट? तो ये सपोर्ट टैली देता है, वो चीज़ आपको हेल्प करती है टाइम सेविंग में, इसीलिए तो सॉफ्टवेयर लिया, राइट क्या? देन, और जो आप कर रहे हो टैली से, जो कर रहे हो, क्या उस पर रिलाई कर सकते हैं आप? क्योंकि टैली में जो एंट्री किया है वो खुद ने किया है हमने। टैली में जो डेटा पुटअप किया है वो सही है, तो टैली से जो आउटपुट मिल रहा है वो भी सही रहेगा, रिलायबल। अगेन टाइम की बात आती है, टाइम एफिशिएंसी। एक बार टैली में एंट्री कर दी तो फटाक से सिर्फ एक्सपोर्ट मारना है, जब जब चाहिए तब तब सिर्फ एक्सपोर्ट मारना है। तो ये टैली एंड उसके अराउंड लेके बात कर रहा हूँ, बाकी सब सॉफ्टवेयर्स का भी ऐसा ही है, ये सिर्फ मैं सिंप्लिसिटी के लिए अपने रूटीन वाले सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। सेम चीज़ हमको लगने वाली है टीपीएस से एमआईएस की तरफ। टीपीएस से हम जब एमआईएस में जाएंगे तब भी ऐसा ही फंडा यूज़ होगा, सेम फीचर्स हम यूज़ करेंगे, एक बार देख लीजिए। डन। लास्ट वन इज सिक्योरिटी। जैसा मैंने बोला, टैली का डेटा हम
फाइल एक्सप्लोरर से जाके कभी एडिट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वी नीड टू लॉग इन टू टैली एंड देन ओनली वी कैन मैनिपुलेट द डेटा। उसके अलावा कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे कवर हो रहा है। सिक्योरिटी, इट शुड नॉट अफेक्ट द डेटा और द हार्डवेयर। अगर हार्डवेयर को अफेक्ट कर रहा है तो दैट इज़ अ वायरस बेसिकली। मालाशियस सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए। या डेटा भी करप्ट कर रहा है तो वो वायरस है। डन। सेफ्टी, सेफ्टी विल बी इन ऑल द एस्पेक्ट्स, डेटा सिक्योरिटी भी, और कुछ लाइफ या एनवायरनमेंट को भी हजार्डस नहीं होना चाहिए। देन बात करते हैं आगे की। यहाँ पे हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर्स को मेंटेन करना कितना इजी है, उसके बेसिस पे हम सॉफ्टवेयर चूज करेंगे, और मेकिंग करेक्शन टू द एरर्स वो कितना इजी है उसके बेसिस पे हम उसको यूज़ करेंगे। तो पहला फीचर मतलब जो रिवीजन वाला फीचर है ना, उसको हम पहले कर रहे हैं यहाँ पे। जो थर्ड वाला सर्कल था उसको यहाँ पे पहले कर रहे हैं हम रिवीजन वाले में। मेंटेनेबिलिटी मतलब मेंटेन करना कितना इजी है उस तरीके से हम सॉफ्टवेयर देखेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी अपडेट आ रहे हैं वो कितने जल्दी पैच वर्क उसमें हो जा रहा है, मतलब कोई नया अपडेट आ रहा है वो कितने जल्दी इंटीग्रेटेड हो जाता है एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में, वो एक मेन चीज़ है। नहीं तो अपडेट आ रहे हैं एंड्रॉयड, आईफोन और एंड्रॉयड को अगर कंपेयर करें आप लोग, तो एंड्रॉयड फ़ोन के एक्सेसरीज या सॉफ्टवेयर इजीली कहीं पे भी मिल जाते हैं। iOS का वैसा है क्या? और iOS का ब्लूटूथ भी अगर देखोगे आप तो वो स्पेसिफिक डिवाइसेस के साथ ही कनेक्ट होता है। एंड्रॉयड का वैसा है क्या? फ्लेक्सिबिलिटी है एंड्रॉयड में कि यू कैन कनेक्ट टू एनी ऑफ द चूजन डिवाइसेस, राइट? तो फ्लेक्सिबिलिटी। देन एक्सटेंडेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, जो भी फंक्शंस आप प्रोवाइड कर रहे हो या फंक्शन परफॉर्म करने हैं उसमें और कितने फंक्शंस ऐड किए जा सकते हैं, नए फीचर्स कितने ऐड किए जा सकते हैं। स्केलेबिलिटी मतलब कितने लेवल का या कितना क्वांटम उसमें परफॉर्म किया जा सकता है। आप लोगों ने ये भी देखा है टैली वर्सेस सैप। सैप ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है, राइट? क्यों? टैली यूजुअली छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है जहाँ पे 50 अराउंड अकाउंटेंट्स है, यहाँ तक के ठीक है। अकाउंट्स में 50 लोग हैं, यहाँ तक के ठीक है। यहाँ पे 50 प्लस या 100 200 ऐसे लोग हैं, यहाँ पे SAP यूज होता है, राइट? ये पता है कि आप लोगों को एक जनरल ट्रेंड ऐसा है। जस्ट बिकॉज टैली पे कुछ लिमिटेशन आ जाता है एक समय के बाद। नो डाउट टैली 90% ऑफ द प्लेसेस पे यूज़ होता है, सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग के लिए। लेकिन फिर उसको रिप्लेस करते हैं SAP के साथ जब ऑर्गेनाइजेशन का स्केल बढ़ जाता है, क्वांटम बढ़ जाता है। देन टेस्टेबिलिटी, टैली कितने लोग सही में यूज़ करते हैं आप में से? बाकी लोग है क्लास में? आप यूज़ करते हो? आप यूज़ करते हो टैली सॉफ्टवेयर? नहीं। ऑल राइट। सो आप जब भी टैली यूज़ करोगे फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रा एंट्री करते समय एक ज़रूर दिक्कत आती है। शुभम, किया है क्या ऐसा कभी? कॉन्ट्रा एंट्री में दिक्कत आती है जो, तो उसको कैसा चेक करते हो आप, बराबर हुआ कि नहीं हुआ? आप एंट्री पास करते हो और बैलेंस शीट में जाके देखते हो कैश बढ़ा है कि कम हुआ है, राइट? टेस्टिंग, एग्जैक्टली। तो टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर मतलब आप जो भी परफॉर्म करना चाहते हो उसके पहले आप सैम्पल डेटा देते हो। जस्ट लाइक मीटिंग शुरू करने के पहले मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि यार मेरा आवाज़ आ रहा है क्या प्रॉपरली, स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है क्या प्रॉपरली, ये सब टेस्टिंग होता है, राइट? तो कोई भी सॉफ्टवेयर में ये सब चीज़ें। हाँ जी।
वो आप क्रॉस चेकिंग बोल सकते हो, बट सॉफ्टवेयर में उसके रिजल्ट्स देखने आपको। एंड दैट आल्सो कैन बी अ एडवांस लेवल का टेस्टिंग, कि सही में वो बराबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। राइट। लास्ट पॉइंट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में, ट्रांजिशन। आपको टैली छोड़ के एसएपी की तरफ जाना है, आप टैली से स्विच होना चाहते हैं मान लीजिए एसएपी में, तो इस समय आपको टैली का डेटा माइग्रेट करते आना चाहिए। या आपको ये भी पता होगा बीजी सॉफ्टवेयर, पता है आपको?